सर्वप्रथम आप सभी को रविवारीय का शुभकामना। हमारा फितरत रहा है और हमारी संगठन का, ऑर्गेनाइज़ेशन का एक बड़ा वसूल रहा है, जिससे मैं जुड़ा हूँ। सबको लाल सलाम पेश करते हुए दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज का लाइव आने का मेन मकसद था, हमारे जितने भी क्रांतिकारी साथी हैं, हमारे जितने भी हमारे ऑर्गेनाइज़ेशन से जुड़े हुए हमारे पेरेंट्स हैं और एएनएम बहनें हैं, जिन्होंने अपना फुली कॉन्फिडेंस अपने भाई सुरजीत के ऊपर रखा है। उनको एक-एक बिंदु पे आज अच्छे तरीके से मैं बताऊँगा और क्या वस्तु स्थिति है, आज के परिवेश में, आज की डेट में, उसे भी अवगत कराऊँगा। साथियों, आपका केस एकदम चरम सीमा पे पहुँच गई है और जो टेंटेटिव दिखा रहा था एडवांस कॉज लिस्ट में, वो अब क्लियर हो गया है कि हमारे एडवोकेट साहब के पास मैसेज आ चुके हैं। दैट इज़ ए कन्फर्म्ड डेट। जब तक कॉज लिस्ट सुप्रीम कोर्ट के पोर्टल पे दिखाती है और टेंटेटिव दिखाता है, दैट इज़ ए नॉट कन्फर्मेटरी डेट। यस बट जब ज्यों ही आपके क्लाइंट के वकील के पास चला जाता है, दैट इज़ ए नॉट इश्यू, इट इज़ ए कन्फर्मेटरी डेट फॉर द हियरिंग। मतलब सुनवाई का तिथि जो है अब फुली निर्धारित कर दी गई। वस्तु स्थिति है कि अब सारा जितना भी एसएलपी था, सारे एसएलपी आकर के अब टैग हो गए हैं, बस अंजलि कुमारी में। जी अब इसमें कोई इफ और बट की बात अब नहीं रही। जो हम लोग चाह रहे थे, वो हो गया। यही चाह भी रहे थे जी और कंडीशन भी है कि अब लगभग जो होली खेलने का जो समय आया, लोग पहले से पॉसिबिलिटी में रखे थे, संभावित तिथि रखे थे। अब समय आ गया है। और हमारी तो हम तो उस टाइप से कहेंगे नहीं कि आई हैव चैलेंज टू यू, ये सब हम नहीं बोल सकते हैं। और मेरा फिदरत नहीं रहा है ये सब चीज़ पहले से जी ही। लेकिन आप लोग समझेंगे कि मैं एक बात बोलूँगा तो आप समझेंगे कि बहुत बड़ी चीज़ है। एक्चुअली मैं देखता हूँ कुछ सुरजीत कुछ बोला, मतलब कि दैट इज़ देयर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बताऊँ, अगर जो मैं लिख दूँ कि हाँ, आई एम इन द वॉशरूम, तो वो भी लोग चला देगा। तो मुझे अब बहुत चीज़ पे कंट्रोल करनी पड़ती है। बहुत सोच और समझ करके हम बहुत चीज़ करते हैं। एक्चुअली इस एडवर्टाइज़मेंट में, यस सर because very controversial condition in this advertisement, the post of the ANM. ANM का एडवर्टीजमेंट में बहुत बहुत कंट्रोवर्सी है और एक्चुअली नॉलेज नहीं है लोगों को, इसलिए सबको गुमराह भी किया जाता है। जी वो अगले आदमी को नॉलेज नहीं है, हमारी सिस्टर को नॉलेज है, वो जितना जानती है, जितने पेरेंट्स जानते हैं, वो सारी चीज जानते हैं, लेकिन अगले आदमी की नॉलेज नहीं। मैं क्या बताऊं, कैसे समझाऊं, कैसे लोगों को बताऊं? केस पे किसी प्रकार की कोई मतलब की ये नहीं है, लेकिन ठीक है, सारे लोग अच्छे तरीके से हैं। तो सारा एसएलपी अब टैग हो गया और आईए की भी सुनवाई उसी दिन होगी। जी और सुनवाई होने के बाद जो है अलाउ होगा, फिर आगे चलेगा और लेकिन बहस चलेगी। यस सर बहस चलेगी, इसमें कोई नो डाउट, बहस चलेगी। कितना हेयरिंग और होने की संभावना है सर? एक्चुअली पॉसिबिलिटी है कि एक हियरिंग का ही बहुत ज्यादा ही हो। हमारे तरफ से तो है जी कि एक हियरिंग में समाप्त किया जाए इसको। पिछले ऑर्डर को देखा जाएगा, जिस तरह से अमन लेखी सर ने बहस किया था, तो उसमें उन्होंने बताया था कि माय लॉर्ड, ये जो केस है ना, मतलब कि बहुत इजी गोइंग है और ये केस तो लेने ही लायक नहीं था। तो उन्होंने बताया अगले हियरिंग में हमें इसको फाइनल करना है। एक्चुअली मेनी टाइप्स ऑफ एसएलपी होते चला गया एंड डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इशू आते ही चले गए, यही डिले का कारण बना। जी
नहीं तो डिले का कारण नहीं कुछ था। अगर पहले 2 एसएलपी थी, पूजा के और डिंपल जी के एसएलपी में बहस हुई। उस समय तक फर्स्ट ऑफ ऑल जो था कामत सर बहस किए और उस पर स्टे नहीं लगा। अपनी ऑर्डर जस्ट जैसा था यथावत वैसा ही है। जी सर, 28 को जो हेयरिंग होगा, अगर मान लीजिए कि हमारे तरफ से सारा सब क्लियर है और इनकेस क्वालिफाई की तरफ से अगर डेट आगे लेना चाहे तो मिल सकता है इसको। नहीं, अगर कोई प्रेयर करेंगे उस टाइप से उनके वकील, जी, अगर उनके वकील प्रेयर करेंगे कि आई हैव नॉट प्रेजेंट ऑफ द सीनियर एडवोकेट सो एंड सो, द नेक्स्ट डे में उस सुनवाई करने का अगर प्रेयर करेंगे तो दैट इज फर्स्ट जो पिटिशनर होता है ना, जी जी, तो उसकी ज्यादा प्रायोरिटी सुनी जाती है। बिकॉज आप विनर हैं, आप जीते हुए हैं ना, तो Yes, जज sir. साहब के पास क्राइटेरिया बना रहता है कि आप तो सिंगल बेंच जीते हो, डबल बेंच जीते हो, एकदम बारीकी से समझना है। तो अगर उनका एडवोकेट प्रेयर करेगा तो यहाँ संभावना बढ़ने का होता है। हम चाहते भी हैं और वो लोग भी, हमको लगता है वो लोग भी चाह रहे हैं कि अब केस से सॉर्ट आउट हो, लेकिन उम्मीद है कि 2 हियरिंग चलने की संभावना दिख रही है। Yes, sir. क्योंकि बहस नेट टू नेट फाइट होगी, जी, इसमें कोई शक नहीं है। लोग अभी एक नए एडवोकेट को अंजलि जी द्वारा रखा गया है। मैं ये सिस्टर लोग का सवाल ये था कि हमारे जो विपक्षी टीम है वो लगता है 2 एडवोकेट जो है डी और दूसरा शायद उसका श्याम क्या दीवान, नाम है, श्याम दीवान। हाँ, ये दोनों टॉप 10 में शायद आते हैं। तो हमारा जो एडवोकेट है टॉप 10 में नहीं आ रहे हैं, तो ये लोगों में ये हो रहा है कहीं जजमेंट फर्क नहीं है। इससे परेशान है काफी सिस्टर, इसके बारे में बहुत अच्छी क्वेश्चन है। लोग कंट्रोवर्सी इस बात को बहुत बड़ा ये उड़ा दिए हैं। टॉप 10 मतलब किस टाइप का टॉप 10? सीनियरिटी में या काम में? वहां 3-4 चीज है, क्राइटेरिया है। लोग खाली टॉप 10 जान गए हैं। क्या रोहतगी साहब है? क्या सिंघवी साहब हैं? क्या हरीश साल्वे हैं? क्या ये लोग को लड़ा रहे हैं? ये सब, या महेश गुप्ता है, कपिल सिब्बल है। देयर आर टॉप 10 सीनियर एडवोकेट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। भी गिरी और श्याम दीवान, दैट इज अ मिडिल क्लास ऑफ द एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये लोग माइंडसेट निकाल दो यार जी। आप लॉयर के बारे में और सुप्रीम कोर्ट के बारे में, चाहे हाई कोर्ट के बारे में हमको नहीं पढ़ा सकते हो। आप क्राइटेरिया उठा लीजिए। सीनियरिटी 3-4 तरह से होती है। एक होता है अकॉर्डिंग टू एज, भी लोग कहेंगे कि हमारे वकील साहब बहुत दिन से काम कर रहे हैं, 65 बरस हो गए, वो भी सीनियरिटी मिला देते हैं। टॉप 10, एक टॉप 10 होते हैं कि मेनी टाइप्स ऑफ केसेस टू बीन। आप किस गेम में कैसा, कितना केस ने लड़ा और कितना केस जीता, जी, इस पर भी निर्भर करती है। यस, आप उठा लीजिए, आप उठाइए अपने वकील को, उठाइए। एक तरफ श्याम दीवान सर को रखिए, एक तरफ अमन लेखी सर को रखिए। भीगिरी सर भी, क्या भीगिरी सर कम थे क्या? आज जो इस तरह का र्यूमर उड़ा दिया लोग, श्याम दीवान चांदन, मैं आप लोग को बताना चाहता हूं, भीगिरी भी बहुत अच्छे लॉयर हैं। तो आज तक उन्होंने बहस शुरू से किया। फर्स्ट टाइम बहस भीगिरी सर ने किया कामत सर से, फर्स्ट हियरिंग। क्या हुआ? क्या मिला? एसएलपी भी अलाउ नहीं हुआ। जी। और जो ये बात बोलता है ना सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट के बारे में, उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। नहीं तो उसको ज्ञान क्या अभाव है, और नहीं तो सिर्फ लोगों को बरगला रहा है और मूर्ख बना रहा है। भीगिरी श्याम दीवान से जूनियर नहीं है। कंपैरिजन दैन द प्रैक्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। यस सर। ये लोग हवा बना दिया है, बट दैट इज ए वेरी वोकल, दैट इज ए वेरी एग्रेसिव पर्सन इन द हियरिंग कंडीशन। दैट इज ए सिचुएशन इज द फाइट टू नेट टू ईच अदर। हमेशा वो फाइट करेंगे और नेट टू नेट फाइट करेंगे। वोकल ज्यादा है कंपैरिजन दैन द भीगिरी, बट अमन लेखी एंड श्याम दीवान बोथ आर वोकल टू नेट फाइट टू ईच अदर। एक दूसरे के साथ एकदम नजर में नजर मिला के बहस होगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि बहस चलेगी। यस सर।
अब सीनियरिटी पे आ जाइए। आप देखिए थोड़ा सा सीनियरिटी पे देखिए कौन अच्छे हैं, कौन जूनियर है, कौन सीनियर है। यहां देखिए आपके अमन लेखी, दैट पर्सन इज द एडिशनल सोलिसिटर ऑफ द इंडिया। श्याम दीवान इज नॉट एडिशनल सोलिसिटर ऑफ द इंडिया। एक पग आगे। यस सर। वह मतलब प्रधानमंत्री के कानूनी सलाहकार आपके पक्ष के वकील हैं, और प्रधानमंत्री के कानूनी सलाहकार कोई एरू गैरू नहीं हो सकते हैं। बिल्कुल सर, ये बात तो है। दैट इज ए गुड लॉयर, गुड नॉलेज फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया। संविधान का पूरा अच्छी नॉलेज जिसको होती है ना, वही भारत के प्रधानमंत्री का कानूनी सलाहकार हुआ, नहीं तो देश मेरा चला जाएगा। श्याम दीवान सर और अमन लेखी सर दोनों गुड लॉयर हैं, दोनों वोकल हैं, और दोनों अच्छे तरीके से बहस करेंगे। तो मेरी पहला बात, आप उनके पिताजी को जेवनी उठा रही है और देखिए निकाल करके गूगल पे, अमन लेखी जी के पिताजी पीएन लेखी, दैट इज ए चीफ जस्टिस ऑफ द इंडिया, दैट नेम इज द पीएन लेखी। समझ गया? तो पीएन लेखी ही इज ए गुड लॉयर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया। आप उठा के देखो, आज भी बैरिस्टर लाइब्रेरी में जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, तो पहला जो चैम्बर मिलेगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर, बाहर वाली नहीं, अंदर, आप इधर चीफ जस्टिस हैं, जस्ट उसके बाद पीएन लेखी का बैरिस्टर लाइब्रेरी मिलेगा, उनके नाम रहेगा पीएन लेखी। अमन लेखी का चैम्बर वही है। तो बहुत चीज उसमें घुसा हुआ है। प्रधानमंत्री का कानूनी सलाहकार, इंडिया का एडिशनल सोलिसिटर, इसके बाद उनके पिताजी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, पिताजी कॉन्स्टिट्यूशन के ज्ञाता, बेटा कॉन्स्टिट्यूशन का ज्ञाता, और आज के डेट में भारत का सरकार का एक अंग है उनकी वाइफ भी। यस सर, ये बात आप कैसे कह रहे हो? 2G स्पेक्ट्रम घोटाला किसके द्वारा लड़ा गया? अमन लेखी द्वारा। कोयला घोटाला किसके द्वारा लड़ा गया? अमन लेखी द्वारा। आतंकी हमला हुआ किसके द्वारा लड़ा गया? अमन लेखी द्वारा। यूपीएससी का 2006 का जो बैच में जिन्होंने भारत सरकार ने उसके सब्जेक्ट में पाठ्यक्रम में चेंजिंग कर दिया था, किसके द्वारा लड़ा गया? अमन लेखी द्वारा। सो मेनी टाइप्स ऑफ केसेस टू बीन बाय द अमन। लोग हवा में नहीं उड़िए। श्याम दीवान सर को ऐसी बात नहीं है कि सुरजीत नहीं जानता, लोग बोल देंगे, अनुज जी अलग बात है, लेकिन मैं एक एक चीज को अच्छे तरीके से पढ़ा हूं, जानता हूं कि अगर जो बहुत अच्छे प्लेयर रहते हैं, लोग फिर ये भी कह रहे हैं कि मैं तो इसको उड़ा दूंगा, उसको उड़ा दूंगा। अरे भाई, प्लेयर चेंज कौन करता है बार बार? मैं क्यों नहीं चेंज कर दिया? आपको अपने पर विश्वास नहीं है जी, तब ना आप प्लेयर चेंज कर रहे हो। सुरजीत क्यों नहीं प्लेयर चेंज किया? जो आज तक था है और रहेगा। वो कपिल सिब्बल को भी उतार देंगे, और मैं जिसको 5 को का नाम बता रहा हूं ना, यही टॉप 10 है, जिनकी फी आप देख लीजिए गूगल पे उठा करके 25 लाख से ऊपर है। और उनके घर भी मुझे जाना आना होता है। एक्चुअली आपके जो केस में सम्मान वर्धन गौतम सर है ना, जस्ट अभी सिप्ला कंपनी का केस उन्होंने लड़ा है, और उसमें अपने गुरु को सिंघवी को रखा था और उन्हें केस को जीता है, जिसने लैब टेक्नीशियन की थी। तो मुझे भी बहुत अच्छे अच्छे लॉयर से साथ में, लेकिन अब हमको उसमें नहीं जाना। हमको कोई भी आदमी चीफ जस्टिस बनता है स्टेट गवर्नमेंट का, और वो यहां से जाकर के सुप्रीम कोर्ट में जज बनता है। वाई? बहुत बड़ी क्वेश्चन है। जैसे ले लीजिए कोरोल साहब, चीफ जस्टिस ऑफ बिहार पटना, उन्होंने वहां गया तो जज बन गए, यहाँ का चीफ जस्टिस थे। जबकि फिर अभी विनोद चंद्र सिन्हा जिन्होंने दिया, विनोद चंद्र, उन्हें फिर जाकर के वहां जज बन गया, जबकि चीफ जस्टिस थे यहाँ। तो सुप्रीम कोर्ट के जज के पास कुछ अपनी पावर होती है, उनके हाथ में एक पावर होती है, जो एक ऑर्डर पास करते हैं। किस परिस्थिति में देखा जाता है कंपैरिजन कर करके कि यहां से अब जो देंगे हम, तो ये रूल्स बन जाएगा जी। तो वहां 2 तरह की ऑर्डर पास होती है। यहां लोग अभी नहीं समझते ये बात, लेकिन आज मैं, आप छेड़ दिए तो मैं बता देता हूं। एक ऑर्डर कॉन्स्टिट्यूशनल होती है, द बेस ऑफ द आई ऑफ लॉ, माने जो नियम कहता है, कानून के नजर में जो सही है, ये हिंदी उसका शुद्ध हुआ।
आई ऑफ लॉ का अर्थ हुआ कानून के नजर में जो सही है उस ऑर्डर को उन्होंने देंगे। और एक ऑर्डर होती है एस्क्यूटिव, जो स्थिति और परिस्थिति को देखते हुए लगता है कि अगर इनके साथ नाइंसाफी होती है तो उस समय आपने एस्क्यूटिव पावर का यूज करता है और वो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का जज यूज करता है जी। बट यहां मामला एस्क्यूटिव की नहीं बन रही। द नेचर ऑफ एसएलपी, द नेचर ऑफ केस देखा जाता है। अब लगता है जज को कि अब इनके साथ तो कोई और विकल्प नहीं है, तो उस समय बहुत सोच समझ के आई ऑफ लॉ को रखने के बाद वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया जाता है। बट एएनए में ऐसा कुछ नहीं है। लोग हवा में नहीं तीर मारे और नहीं समझे, एएनए में कुछ नहीं है, एकदम साफ साफ है। आयोग निकाला 2018 के शेड्यूल पे बहाली, ठीक है, 18 पे बहाली निकाला। इसके बाद उन्होंने साफ जितना भी था कि आप मार्क्स को जोड़ लीजिए, एक्सपीरियंस को जोड़ लीजिए, हायर एजुकेशन को जोड़ लीजिए और जोड़ने के बाद उस पर मेधा सूची बना लीजिए, यही ना है। यस सर। और 23 में जस्ट उसका रिवर्स किया। 23 के रूल्स में ये कभी नहीं लिखा कि ये जो है भूतलक्षी प्रभाव से प्रभावित होगा। ये सरकार की गड़बड़ी है, सरकार यहां पे फंस गई है। बस मैं इसी को चैलेंज किया, लोग नहीं समझ रहे हैं बात को। और हम इतना कच्चा खिलाड़ी नहीं थे कि मैं गया और केस करा दिया। नो, आई एम चैलेंज फॉर द एडवर्टीजमेंट एंड कैडर रूल्स 2023, समझ गए। और उसमें लिखा हुआ है कि ये तिथि के डेट से प्रवृत्त मानी जाएगी। बहुत जजमेंट है मेरे पास यार, ऐसा ऐसा जजमेंट ही कहना नहीं है, लार्जर बेंच की जजमेंट है। अभी कांप रहे हैं लोग। अभी मैं लैब टेक्नीशियन में लगाया हूं इस ऑर्डर को, तो कांप रहे हैं लोग कि अब मुझे क्या होगा। लोग मेरे पास आ रहे हैं, सुरजीत जी कुछ जो बताइए, जबकि उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ इशू है, उससे कंपेरिजन नहीं करना। ये तो एकदम सीधा है, इसमें कुछ नहीं हुआ। आप विज्ञापन निकाले, काउंसलिंग किए, टेबल बांट दिए, सब चीज हो गया, देन उसके बाद एडवर्टाइजमेंट आपने चेंज कर दिया रूल्स को। वो भी रूल्स कहां, बिहार गजट से नहीं, कैबिनेट से नहीं, जाकर सीधे अप्लाई कर दिया। पता नहीं कौन ये दिमाग लगाया उस समय। और हम सचिवालय के अपने कीड़ा आदमी हैं। मैं देखा कि भाई इतना दिन से काम कर रहे हैं लोग, इस तरह के कंडीशन है। मेरी वाइफ बोली, हमने गया और जाकर सीधे चैलेंज करवाया, सीधे चैलेंज करवाया एडवर्टीजमेंट और कैडर को। तब मैं जीता, सिंगल बेंच भी डबल बेंच। आज लोग बोलते हैं ना, बिहार का एडवोकेट जनरल दैट इज पीके शाही, द गुड लॉयर ऑफ द बिहार। मैं आपको बता देता हूं। और वो तो इतना चाहे कि हमको एक अंतरिम आदेश आ जाए, मैं तो उनको लेने नहीं दिया। यहां मृगांक मोली सर को लड़ा दिया और इसके बाद साक्ष्य था मेरे पास, एविडेंस था मेरे पास। आज भी एविडेंस पे मैं लड़ रहा हूं। yes, मैं कभी नहीं कहता हूं कि हम ये है वो है, एविडेंस है तो है और कॉन्फिडेंस है। कुछ लोग कहते हैं कि सर का जो हाई कोर्ट में जो था वो कॉन्फिडेंस लूज डाउन। नहीं नहीं नहीं, मेरा वैसा नहीं है। आप जो कल देखेंगे वही आज देखेंगे। yes, थोड़ी सा कंडीशन गड़बड़ होती है, स्ट्रेस, बिकॉज एक आदमी दैट इज ए वेरी डिस्टर्बेंस एलिमेंट इन दिस एडवर्टीजमेंट। सो मेनी टाइप्स, डे टू डे गिव द लाइव अनसर्न, ऐसे ही देते रहना, लोगों को बरगलाते रहना, दैट इज ए वेरी डिस्टर्बेंस एलिमेंट फॉर मी। वो बच्चा, वो आदमी को समझ में नहीं है, उसको तो पता ही नहीं है कि हम क्या बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं। कभी तो आई ऑफ मतलब अपने रूल्स को भी अपने हाथ में, पहले कोर्ट के रूल्स को भी अपने हाथ में ले लिया है। उसको ज्ञान ही नहीं है, पता नहीं। मैं सोचा कभी समझ जाएगा, कभी समझ जाएगा, बट मुझे नहीं, अब लगा कि वो नहीं समझ पाएगा। लोगों को सिर्फ बरगलाता है और कुछ नहीं करता वो। जी, कभी भी कोर्ट के नियम को अपने हाथ में मत लेना, और तुम लिए हो, इसको भुगतना तुमको पड़ेगा। अरे सुरजीत नहीं भुगतेगा, नहीं कहेगा, तुमको जवाब अब सुप्रीम कोर्ट में देना होगा और जाना होगा। अब कोई नहीं रोकेगा। मैं बहुत गंभीर तरीके से काम किया था, मैं सोचा चलो ठीक हो जाएगा, लेकिन आप नियम को ताक पर रख करके हाथ में ले लिया। अच्छे अच्छे लोग ना सुप्रीम कोर्ट में थर थर कांपते हैं। और जब ये मैटर चला गया ना सुप्रीम कोर्ट, आप एक क्लाइंट के घर, अब मैं थोड़ा सा सब्जेक्ट से बाहर जा रहा हूं, आप एक क्लाइंट के घर आपने स्ट्रेस देकर के कहा कि आप लोग जितने भी लोग हैं आप सुनवाई नहीं कर रहे हैं, बिकॉज आप अपने रूल्स को, जितना भी सरकार का नियम है, अब तो आप इस कंडीशन में ऐसा हो गए। मैं चाह रहा था कि यही करेगा लोग, सारा एविडेंस चला गया, अब तो हम उनको कुछ नहीं कह सकते हैं। जो होगा सो होगा, अब
सुप्रीम कोर्ट में आएंगे। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से बता देता हूं कि अब किसी के घर और किसी के साथ ऐसा सोच के भी लोग नहीं जाएगा जब वहां पेनल्टी देनी पड़ेगी। आईपीसी धारा 1860 और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एक्ट 2000, आप किसी चीज को चलाइए तो बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कीजिए। ये नहीं कि किसी के पर्सनल लाइफ में आकर के आपने कुछ जो है ना उसमें ही करेंगे, तो आप सीधे जाएंगे उसकी धारा के तहत। जी सर। ये बहुत बड़ी चीज है, लोग नहीं समझता है ना बात को। तो अब देखिए, हियरिंग की बात हो गई, तो हियरिंग आप समझिए कि मैक्सिमम 2 चलेगा, और नहीं तो 99% मैं आपको बता रहा हूं कि 28 को ही फाइनल होगा। इस तरह का होगा, 1% चांस है कि 2 हियरिंग हो। क्यों? क्योंकि ये लोग समझ रहे हैं कि अब उधर से श्याम दीवान सर बहस करेंगे, इधर से अमन लेखी सर बहस करेंगे। तो मैं आपको चैनल के माध्यम से बताता हूं कि अब और इजी हो गया और अब आसान हो गई, वो हम समझ रहे हैं। यस सर। वो मैं समझ रहा हूं। श्याम दीवान सर आए, क्या भीगिरी खराब ले रहे हैं क्या? कोई उठा के देखे? ये लोग को ये है, भीगिरी नहीं होते ना, भीगिरी नहीं होते तो मैं एसएलपी कभी का उड़वा देता हूं। मैं बता देता हूं आपको, भीगिरी ही बचाए हैं उनको। जा आज उनके साइड ले लेने से नहीं होगा। हाँ, दोनों गुड लॉयर है, नो डाउट। और हम लोग का भी लोग कह रहे हैं कि अभी हो जाएगा भाई। अब तो वहां एविडेंस दो, सीनियर टू सीनियर है, 2 सीनियर हमारे तरफ से भी है, बहस होगी, अच्छी तरीके से होगी। लेकिन जीतेंगे हम ही। एक्चुअली नेतृत्व करता बहुत ज्यादा, ये चीज एक्साइटमेंट से बात नहीं करना चाहिए। लोग हमारे पास बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीजें हैं, तो हम बहुत समझते हैं ना। हमारे कलिंग हम पे जो कॉन्फिडेंस रखा है, हम पे जो विश्वास रखा है ना, और जो सुन रहा है, हम पे विश्वास करके कि इतना बढ़िया से सब साथ दे रहा है, तो हम एक्साइटमेंट अगर होते हैं तो समझिए वो क्या होगा। इसलिए हम अपने दायरे में रह करके सारा आज तक काम किए हैं और कर रहे हैं, और किसी को लॉयर को आज तक मेरा से कभी आप मुंह से नहीं सुने होंगे कि उनके लॉयर खराब हैं। एक अच्छे इंटेलेक्चुअल आदमी की ये पहचान नहीं है। अगर कोई भी भाई अगर सुन रहे हो तो कभी भी इस बात को आप गांठ बांध लीजिए, किसी सीनियर एडवोकेट के बारे में बोलना कानूनी अपराध है। अब उनको बताना चाहते हैं कि आप भूल से भी गलती नहीं करिएगा। आदमी पहले नंबर की एक सीमा तक ही रहता है। यस सर। और जो बहुत इंटेलेक्चुअल है जल्दी अपना कलम नहीं उठाता है जी। और कलम उठाता है तो उसके बाद भी कहीं कोई जगह भी नहीं मिलता है। वो हम नहीं बोल रहे हैं, जगह भी नहीं मिलेगा उनको। मतलब दैट मीन्स उनको हम थ्रेटनिंग की बात नहीं कर रहे हैं, हम दूसरे चीज का बात कर रहे हैं। वो हम नहीं लड़ेंगे। अब कोई भी क्लाइंट को और कोई भी केस को अगर नियम कानून को अपने हाथ में रख लेगा और रखेगा तो अब सीधे उस इलाके के अंदर ही जाएगा। जी। और ये बात भी बहुत लोग कहता है, उसको मैं भी बात सुनता हूं कुछ यूट्यूबर को और कुछ लोगों को, कि मैं पैसा दिया, तो पैसा किस चीज के लिए दिया? तो जी पैसा तुम्हारे घर से कोई जाकर के ले लिया नहीं, और एक 2000 रुपए देने से 5000 रुपए देने से तुम माने बहुत बड़ा ई हो गया। आप कुछ करना है तो कोर्ट जाओ। मैं उनको चैलेंज करता हूं, आप कोर्ट जाओ, कोर्ट में हम जवाब देंगे आपको। जिनको कानून को जिन्होंने अपने हाथ में लिया है वो सारा चीज निहित हो गया है। 1 सप्ताह के अंदर क्या आपको मंगलवार को ही मिल जाएगा। क्लाइंट कौन है? बीना कुमारी। केस लड़ रही है बीना कुमारी। यस सर। केस नहीं चढ़ेगा तो तुम सुप्रीम कोर्ट का नियम कानून अपने हाथ में ले लेगा। और जिस आदमी को भेजा वो आदमी को मैं जब पकड़ा तो वो आदमी गिड़गिड़ा करके बोल रही है कि सर हम तो इसमें थे ही नहीं। अब पता तहकीकात हुआ तो फुटेज निकाला सीसीटीवी का, मेरे घर में सीसीटीवी लगी हुई थी, तो मैं अपने वकील को भेज दिया सारा चीज जी। कि माय लॉर्ड ऐसे ऐसी बात है, कुछ लोग असामाजिक तत्व को लेकर। पहले तो बड़ी बात है कि जो इस विज्ञापन में अभ्यर्थी नहीं है उसको डालमिया में रख करके घर लोग भेज दिया किसी के पास। सही बात है। अभी जो फड़फड़ा रहे हैं उनका नाम तो मैं नहीं जानता हूं। एक पिंकी थी जो सिटी की, जब वो पकड़ाई तो उनके गार्जियन हाथ जोड़ने लगे, मैं इस काम के लिए नहीं था, हम गए थे सर खाली मिलने के लिए, हमको बुला लो। इसके बाद सालू को बनाया लोग, वो अलग
लड़की है बेचारी, उसको क्या पता, वो बहकावे में आ गई। जी। तो अब उनकी जवाब अब जो भेजे हैं वही देंगे, क्योंकि उनका लाइव भी वहां चला गया है। नहीं, आपको कौन अधिकार दिया कि आप सुप्रीम कोर्ट के कानून को अपने हाथ में रख लिया? हमारी केस है, नहीं चढ़ा नहीं चढ़ा, तो तुम किसी को शूट आउट कर दोगे? सही बात है। और तुम इतना सर बड़ा इंटेलेक्चुअली, इतना बड़ा जानकार हो गया, अच्छी तरीके से प्रोनाउंसिएशन नहीं है, अच्छे तरीके से प्रोनाउंसिएशन नहीं आता, जी। पढ़ाते हैं बाप रे बाप, नर्सिंग मिडवाइफरी। मैं अगर उनसे कहीं सुनते होंगे तो आपको अभी ज्ञान नहीं है, पूरी चीज मैं खंगाल मान लिया हूं पढ़ाई में। क्या आपने +2 खुद से खूब ग्रेजुएट किया होगा? अरे यार, ग्रेजुएट का पीएचडी भी आदमी होगा ना तो मेडिकल ब्रांच को नहीं पढ़ा सकता। कभी नहीं सर, ऐसा हो ही नहीं सकता है, संभव ही नहीं आप है। क्या पढ़े हो? आप एनाटॉमी पढ़े हो, फिजियोलॉजी पढ़े हो, बायोकेमिस्ट्री पढ़े हो, मेडिसिन पढ़े हैं, नर्सिंग में आप क्या कम्युनिटी हेल्थ पढ़े हैं, पीडिया पढ़े हैं, वैक्सीनेशन पढ़े हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्टेज फॉर द डिलीवरी, ये सब पढ़े हैं, एपीएच पढ़े हैं, पीपीएच पढ़े हैं? मेरे पास तो कोई बुक नहीं है, मैं नहीं पढ़ाता हूं। जिनको ये नहीं, बस ऑब्जेक्टिव टाइप्स ऑफ क्वेश्चन लिख दिए और बस दैट मींस फलना चिलना हो गया। अरे यार ठीक है, आप अपना काम करो, उसमें हमारा कोई इशू नहीं है। मैं जी। चाहता भी नहीं हूँ किसी के पेट पे लात मारूं, हमारा शुरुआत से फितरत नहीं रहा है। मैं आज भी उनको समझाता हूं, आप अच्छे तरीके से काम करो, कोई बात नहीं है। लेकिन आप कौन होते हैं? प्रशांत किशोर जी, थोड़ा सा रूल्स को, कानून को हाथ में लिया तो बेचारे देखिए चलेगा सलाखे के अंदर। मैं टाइम दिया था, लेकिन फिर 2-4 दिन के बाद मैं देखा वो बंदा, उनका तो मैं नाम ही नहीं जाना हूं जो लाइव देती हैं उनका, लेकिन पता चल गया है, इनका भी पूरा घर का भी पता चल गया है। मोतीपुर इनका घर है, समझ गए? जी। और मोतीपुर प्रखंड में इनके पास तुरंत जा रहा है, अपना जवाब देंगे। और हम नहीं कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के वकील जवाब मांग रहे हैं, ये हम नहीं मांग रहे हैं। आप जी। अगर किसी के पिटिशनर को, क्लाइंट को, आप किसी प्रकार का सुप्रीम कोर्ट के नियम को अपने हाथ में लिया तो आप जाइए अब सुप्रीम कोर्ट में जवाब, काम खत्म। अब दूसरी बात, कुछ लोगों का मंतव्य था कि वो 32 लाख लोग बहुत जाते हैं। यस सर। मैं संतुष्ट हूं, कल मेरा मीडिया प्रभारी और अकाउंटेंट राजेश जी ने कई एक बार इसको प्रोड्यूस किया है, एकदम मैंने, बहुत बड़ी चीज नहीं है। 2 बार अमन लेखी सर को रखा गया, 7.5 लाख 7.5 लाख 15 लाख तो यही हो गए। जी। 11 लाख में जिन्होंने कल मीडिया प्रभारी ने दिया, 11 लाख में 6.5 लाख कामा सर को रखा गया है, कितनों हियरिंग हो उसमें वो अपीयर होंगे। जी। और 4.5 लाख में पूरा चीज इनको दिया गया है, सम्मान वर्धन गौतम सर को कि आप रखें। तो 11 लाख और इधर 15 लाख, कितने हो गए? 26 लाख। यस सर। 2 लाख रुपए, 2,25,000 रुपए काउंटर में लगे हैं। 26 2 28, 28.5 लाख, 28 यस सर। लाख। 2 लाख रुपए से नहीं हो रहे थे कम, तो कैविएट में 1.5 लाख रुपए लगे हैं। जी। 31 लाख 28 25 और 1.5 कितना हो गया? 28 29 पौने 30 लाख हो गए। हाँ। उसी में सम्मेलन हुआ, उसी में मिसलेनियस खर्च हुई, उसी में आना जाना हुआ, अप्रोक्सीमेटली 31 लाख से एबव जो है इन्वेस्ट हुआ है। और लोग कहते हैं अब पैसा आया है 30 के करीब। अरे यार तुम सोचो, हमारे पास सिर्फ मैं जॉब ही नहीं करता हूं, समझ गए? हमारे साथ जो इस तरह का बात उसके माइंड में होगा ना, तो आज से तुम लिख लो इस चीज को, और कोई जाएगा ना तो यही चीज जवाब भी जाएगा। और जवाब क्या जाएगा? ऑथेंटिक जवाब जाएगी, और सुप्रीम कोर्ट के वकील वहां जाएंगे और उसके बाद उन पे पेनाल्टी लगा। आप इस नियम कानून को अपने हाथ में कैसे ले लिया? आप फिर बोल रहे हैं किसी के पास, तो आप वो तो अब जो गए से गए, लेकिन आप पकड़ा तो गए, आप एविडेंस सब आपके पास है। ठीक है, हम तो हिसाब दे दिया, हमारे मीडिया पर भारी हिसाब दे दिया, लेकिन आपके पास जो अकाउंट में पैसा है वो कहाँ इन्वेस्ट किया? लोग ने जो दे रहा है, आप कहाँ हिसाब देंगे? डिजिटल बोर्ड खरीद लिए, और उसके बाद हम उस तेवर में नहीं थे। हमारे जितने भी कलिंग लोग हैं, कह रहे बस स्टार्ट कीजिए, बस में बैठा जाएगा और चला जाएगा। तो पहले उनको नियम कानून से कर लेता हूँ, अगर वैसी मुसीबत आएगी तो उनके घर भी जाएंगे, मोतीपुर जाएंगे, हम उनकी पूरी पता ले लिया हूँ। तो ये सब चीज नहीं तो छोड़ दें। हाँ, कानून के बहुत ज्ञाता है, तो कानूनी तरफ से आइए आप मेरे साथ, थोड़ा देखता हूँ। चलिए, सरकार से भी लड़ लिया, थोड़ा आपसे भी लड़ के देखता हूँ भाई।
एक यूट्यूब चलाते हैं तो कितना बड़ा आप में काबिलियत है, और एकदम लड़ेंगे, नो डाउट। अभी सर ये पीके सिंह कमेंट कर रहे हैं कि 28 को जो डेट लिए हैं, यूट्यूबर का कहना है कि 28 को बचने के लिए डेट लिया है, नहीं तो फिर से लोग घर पे चल जाते, इसीलिए खुद को बचाने के लिए डेट दिखाने के लिए लिए हैं। अब तो क्या करिएगा, शेखर जी और हम लोग उस समय रजिस्ट्रार चेंबर बेंच में बहस थी तो उनका भी वकील मेरा भी वकील बहस किया, तब मूवमेंट हो गई केस, ठीक है। तो बेचारे यही जाकर के वहां बहस कर दिया चेंबर बेंच में, दैट इज ए गुड लॉयर टू मूवमेंट फॉर द केसेस एसएलपी सो एंड सो फॉर द मेन बेंच। अरे यार, जिसको दो चीज नहीं बुझाता वो क्या बात करेगा। एक्चुअली मैं सारा चीज बोलूं तो उसको समझ में नहीं आएगा, मैं आपको बता देता हूं। और ऐसे नहीं कहना चाहिए, मैं कभी इरिटेट नहीं होता हूं, आप लोग देखे होंगे। यस सर, ये चीज तो है। मेरी बहुत बड़ी चीज, हम एक सिंपल ए लेमैन जैसा आदमी नहीं है भाई, किसी को बोल दिया कुछ हो गया, ये सब नहीं है। हम केस लड़ने आए हैं, सरकार से लड़ने आए हैं जी। जब सरकार को हम पानी पिला सकते हैं तो आप किस खेत की मूली हैं। आपको जहां जाना है जाओ ना भाई, मैं किसी को रोका हूं, जाओ जहां जाना है, कोर्ट में फरियाद लेंगे तुमसे हम। जी। केस लड़ ही रहे हैं, हाई कोर्ट लड़ा, एक केस लड़ा, हाई कोर्ट में अभी 2 केस और लड़ रहा हूं। हाई कोर्ट लड़ा, सिंगल बेंच जीता, डबल बेंच जीता, अपना में भी सिंगल बेंच जीता, डबल बेंच जीता, फिर अभी एक आदमी और गाइडलाइन लेकर उनका भी मैं लड़ रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट जाइए, 9 एसएलपी इसमें लड़ रहा हूं और 8 एसएलपी लेफ्ट टेक्नीशियन में लड़ रहा हूं। 18 की डेट थी। अब देखिए, इनके जैसे लोग होंगे लेमैन, हमारे अति में नहीं है साहब, एक से काबिल लोग हैं। 18 की डेट मिली थी और नहीं चढ़ी, बिकॉज नोटिस हुई थी गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट ने नोटिस को वहां जो है सबमिट नहीं किया, जब नहीं किया तो वहां से सुप्रीम कोर्ट से जो है उसका लिस्टिंग से हट गया। अब अगर ऐसा होगा, दैट इज ए टेक्निकल इशू, लोग बोले अरे देखिए मैं बोला था ना, केस जो है ना बस मुंह बंद करने के लिए चढ़ा दिया, इसके बाद नहीं हुआ। ये सब लेमैन का, अनुश्री सब लेमैन का आती है, और मैं नाम तो लेना भी नहीं चाहता हूं। दैट पर्सन इज वेरी लेमैन, समझ गए। मैं कतई अब हम लोग सिर्फ केस पर फोकस करिए, कैसे जीतना है। हमारी जो मीडिया प्रभारी ने दिया था, आई एम वेरी कॉन्फिडेंस, और लोग जो सुनते होंगे वो भी संतुष्ट होंगे। आपके सामने एक एक चीज की हिसाब रहेगी, इनवॉइस ऐसा रहेगा कि टू दी आईटी रिटर्न, मेरा जो वकील का मैं जो इनवॉइस लेता हूँ ना, आईटी रिटर्न का लेता हूँ, और सारे चीज कुछ लोगों को आ रहा था 32 लाख का, आपने हिसाब दे दीजिए। हिसाब तो कल ही लोग दे दिया था। और मैं आपको बता देता हूँ चैनल के माध्यम से, अब सुरजीत कुमार नेता नहीं है, पूरे बिहार की एएनएम नेता है। मैं सिर्फ एक मार्गदर्शक हूं, और तब तक रहूंगा जब तक ज्वाइन नहीं कराऊंगा। कहां मेरी गड़बड़ी है? आपको अच्छे तरीके से केस करवाया, आपको चैलेंज करवाया, आपको सिंगल में जितवाया, डबल में जितवाया, एसएलपी में कहीं भी अगर मेरा वकील का कहीं भी कोई इफ बट आज तक कहीं कोई लोग निकाल दे, सबसे पहले काउंटर फाइल करवाया, सबसे पहले कैविएट कराया, कहीं कोई इशू नहीं आया। बाकी सब तो मेरे पीछे पीछे है, और मैं दूसरे को मदद करके मेरे वकील फिर केस को, जबकि बहस उनको करना नहीं था, केस मेंशनिंग वो नहीं करते। लेकिन धन्यवाद है उनको भी, धन्यवाद जो है हमारे क्वालिफाइंग के भी एकता ही नहीं कुछ लोगों को। अरे भाई बरगला दिया गया, एक केस है, अभी सारा केस वही है, ये भी पूरा हवा उड़ा। अरे भाई, सो मेनी टाइप्स ऑफ केसेस इन द रजिस्ट्रार बेंच। अरे भाई, प्लीडिंग कंप्लीट नहीं होगी तो कैसे एक केस जब मेन बेंच पर चला गया तो जितने भी एसएलपी है वो चला ही जाएगा, जब तक प्लीडिंग कंप्लीट नहीं थी नहीं गया तो चला गया सब जी। उसमें हुआ हमारे डर से करने लगे लोग, पता नहीं भाई कितना बड़ा डॉन है भाई। एक चीज आपको सुप्रीम कोर्ट के वकील खाली डाल दिया ना, तो 10 बार खाली पटना से समस्तीपुर से खाली दिल्ली जाना रहेगा ना तो बुखार छूट जाएगी जी। और हम सबकी औकात जानता हूं, कभी भी कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल सर, आप एक्ट की जानकारी आपको नहीं है, आप बहकावे में आकर के किसी को कुछ कर लेते हैं, इसकी परिणाम क्या होगी आप थोड़ा आपको पता है जी। आप पर्सनल किसी को डाल रहे हैं। मैं सोचा चलिए ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन पर्सनली यहाँ केस का मुद्दा है ना, केस में समझाओ भाई, केस कैसे जीतेंगे। आप मेंटली डिप्रेशन किसी को डाल रहे हो तो आप की आईपीएससी धारा लगेगा, पता है आपको, क्योंकि आपका वकील उसका क्लाइंट है।
आप देखे होंगे कभी कि कोई केस करता है तो उसको स्ट्रेस दिया जाता है तो जा करके सीधे वो डाल देता है अपने वकील को, वकील उसे पूछता है, अब फिर उसको बुखार छूट जाती है। इसमें 10 गो चीज होगा, लेकिन बहुत चीज में बचाया, लेकिन अंत में बोला कि नहीं भाई अब ऐसा नहीं मानेगा, बिना कलम का यूज नहीं था, कलम का यूज हो गया है, कल परसों में आपके सामने आ जाएगा। चलिए सर, कुछ ऑडियंस सबका, सिस्टर लोग का सवाल है सर, उसका भी थोड़ा जवाब दे दिया जाए, ठीक रहेगा। एक चंदन जी कह रहे हैं, सुरजीत सर आप बताइए, पंकज जी एक नया वकील रख रहे हैं, अच्छी बात है, कैसा रहेगा? स्वागत है मेरा स्वागत। क्या क्वालिफाइंग के तरफ से दो आदमी फाइट कर रहे हैं ना, जी जी, क्वालिफाइंग के तरफ से अंजलि जी और शेखर जी, सुधांशु जी फाइट कर रहे हैं ना, तो यस उन्होंने अपना वकील रखा है ना भाई, एकदम अच्छी जी, संकेत है, रखिए, बिल्कुल सर, एकदम रखनी सही चाहिए। बात है। मैं तो पहले से भी इसका समर्थक रहा हूँ, एकदम रखिए। अब हम अकेले जो है तो हमारा ही भाई रख रहा है ना, आपके यस तरफ से अभी 2 प्लेयर हैं, आप देखिए आपके तरफ से अभी 10 वकील वहां खड़ा होंगे, कामत सर का जूनियर, कामत सर, जी ठीक है, तो कामत सर का 2 जूनियर, एक अपने, 3 वो हो गए। अमन लेखी जी, सर का 3 जूनियर, एक अपने, 4 हो गए, तो 4 3 7 हो गए। सर समान वर्धन सर 8 हो गए, समान वर्धन सर के नीचे पुलकित आनंद, हर्ष और खुशी शर्मा, ये 3 ही हो गए, तो 10 वकील तो हमारे पैनलिस्ट हैं, यस सर, सिर्फ हमारे। और 11वां में आपका सुरजीत कुमार है वहां बैठा हुआ, उनको भी जोड़िए। यस जी ऐसा बात नहीं है कि हम, देखिए केस क्लाइंट लड़ता है, वकील को सारी चीज एविडेंस बताई जाती है, जी, और वकील बस उनके पास डिग्री है और नॉलेज है तो अपना कर रहे हैं। तो 10 वो हैं, मेरा भाई एक और रख लेगा तो चलो भाई 12-13 हो जाएंगे, जी इसमें हमारा कोई इश्यू नहीं है, रखना चाहिए। बिल्कुल सर, हम भी इसके लिए एग्री हैं कि अगर कोई रखना चाह रहा है तो रखना चाहिए, एकदम और रखिए, इससे हम लोग का पक्ष एकदम रखिए। मजबूत होगा सर। जी आप किसी टाइप का रखिए, लेकिन रखिए एक वकील, रखनी चाहिए, कोई हमको उससे कोई इतराज नहीं। ऋषभ जी का जीत हो या हार हो, केस अमन लेखी सर और कामत सर और जो भी वकील इन्वॉल्व हैं वही रखेंगे, देखेंगे, बिल्कुल सही बात है। आपके वकील वही हैं, मतलब 2018 का वकील जो है सबके लिए अमन लेखी सर हैं, सबके लिए यस सर, कामत सर हैं, ये बहुत सिर्फ बड़ी बात बीना का लिखी और पिंकी जी का नहीं है, ये अर्चना का भी वकील है। जी, वैसे 2018 कैडर रूल के लिए ही अमन लेखी और देवादत्त कामत और समान वर्धन गौतम शाह है, ये कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। बिल्कुल, आई हैव कॉन्फिडेंस, आई एम विनर दिस मैच, हम जीतेंगे, ऐसी कोई जी अब बाधा नहीं है जो हमको रोकेगा, और हम कॉन्फिडेंस से कहते हैं आपको, हम जानते हैं कि हमारी बहनें जितना भी है सुन रही है, जितना भी गार्जियन सुन रहे हैं। अनुज जी, मुझे भी लगता है कि हमको कितना लोग मतलब कॉन्फिडेंस हम पे रखा है, मैं बहुत जानता सर, हूँ बात, तो मैं जानता हूँ इस बात को, और इस कॉन्फिडेंस को लूज डाउन भी कभी नहीं होने देंगे। फर्स्ट बार याद है, पैसा नहीं था, हम अपने पैसा भेजा था ना 7 लाख रुपए, बाद में पैसे आए जी थे, जी, और अभी अभी लैब टेक्नीशियन में मैं किया हूँ 6 लाख रुपए अपना भेजा हूँ, और वन ऑफ द बेस्ट लॉयर हैं आपकी तरफ से। एक चीज नहीं बताऊंगा जो निहित है, ये सब चीज लाइव में नहीं बता देनी है, लेकिन क्लियर है कि हम मजबूत पक्ष में हैं, बहस होगी अच्छे तरीके से। चिंता कुमारी है सर, इसका भी अच्छा सवाल है। सुरजीत सर आप बताइए कि संवैधानिक बेंच का जो आदेश है उससे कितना फायदा है? संवैधानिक में बहुत फायदा है, जी जो जज है ना लोग नहीं जानते हैं तो जान लें, सुप्रीम कोर्ट का सबसे सीनियर जज है जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का है, संवैधानिक पीठ की जज ही हैं, और बहुत कम दिन में वो रिटायर करने वाले हैं। यस सर, इसलिए मेरा केस, आप देखिए मेरा केस जो चल रहा था वो गवई साहब के यहाँ था, वो ट्रांसफर होके इन्हीं के यहाँ आ गया, तो जी इस सबसे गुड जज हैं और सबसे मतलब कि सीनियर हैं, उम्मीद है कि चीफ जस्टिस बनेंगे। यस सर, तो जो आई ऑफ लॉ कहता है उससे इधर उधर भी नहीं जाएंगे, मात्र मैं बता रहा हूं, अभी हमारे एंगेज में एक बहस किया एक वकील, ठीक है, जी पिछला हियरिंग में बहुत डिफरेंट टाइप माइक पकड़े हुआ है, दे दनादन देने लगे कि माय लॉर्ड हम तो 20 इयर्स एगो से मैं काम कर रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू रूल्स काम कर रहा हूँ, फेयर फ्रेम ऑफ रूल्स काम कर रहा हूँ, 2005 से काम कर रहा हूँ, 25 साल तक, अब मैं कहाँ जाऊंगा। बहुत उन्होंने सुना, बोला यस, और जो बहस कर रहे थे वो भी बहुत अच्छे गुड लॉयर हैं। एक बात उसमें खाली मैं डाल दिया, मेरा वकील एक बात खाली डाला, माय लॉर्ड
मंजूश्री का जो ऑर्डर है रिलाई कर रहा है इस पे, बस इतना ही में कट गया। इसको कहते हैं आई ऑफ लॉ पे जाना, और तुरंत बोला है गिव द नोटिस फॉर द गवर्नमेंट ऑफ बिहार। हो गया नोटिस। जितना चीज बोला गया, वो क्लाइंट आया तो बोला अरे भाई कहना नहीं है, इतना बढ़िया सुन रहा, ये कहना नहीं, मैं जान रहा था कि नहीं कुछ हुआ, वही हुआ, ऑर्डर आया, वही नोटिस हो गई। तो नियम कानून से जो चीज है वो पास होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल होता है। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल से अलग हट कर करेंगे तो थोड़ा सा होता है जो एक्जीक्यूटिव होता है, तो एक्जीक्यूटिव ऑर्डर इसमें नहीं मिलने वाला। इस केस में एक्जीक्यूटिव ऑर्डर नहीं मिल सकता है, कॉन्स्टिट्यूशनल ही मिलेगा। तो जो इसका मजबूत पक्ष होगा वो जीतेगा। हम ही नहीं कहेंगे उनको क्यों हारेंगे, हम ये मुंह से नहीं करते, लेकिन हम जीतेंगे, हम भी कह सकते हैं, उनको ही नहीं कह सकते। जी। अब और किसी का कोई क्वेश्चन? पीके सिंह कह रहे हैं सीरियल नंबर 30 से कम रहेगा तो 28 को ही क्लियर हो जाएगा। हाँ हो जाएगा, वैसा बात है। वो मिनट में 1 मिनट में 4-5 केस खत्म करते हैं। मैं जानता हूं कि मेरी टीम भी बहुत अच्छी है, और बिहार का आज मैं फिर पुनः अपने बातों से सबको अवगत कराना चाहता हूं, बिहार का वन ऑफ द बेस्ट ग्रुप है प्रबोध सुप्रीम कोर्ट विनर ग्रुप, जो नर्सिंग को अपना पूरा हिदायत कर रहा है और गाइडलाइन कर रहा है, वन ऑफ द बेस्ट। और मैं सबको ही बात बताता हूं 2018 कैडर रूल से जो भी हूं, और अमन लेखी सर सिर्फ और सिर्फ, फिर से मैं दोहरा रहा हूं, अमन लेखी सर सिर्फ और सिर्फ बीना कुमारी का केस नहीं लड़ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ पिंकी कुमारी का केस नहीं लड़ रहे हैं, वो अर्चना जी का भी केस लड़ रहे हैं, वो उषा जी का भी केस लड़ रहे हैं, बिकॉज ये प्रतिनिधि है 2018 कैडर रूल का। इसलिए ये माइंड से निकाल लीजिए लोग। और इसी के साथ आप तमाम जितने भी भाई बहन हैं, आप लोग को एक एक चीज का हिसाब मिल गई, एक एक चीज का पॉइंट से मिल गया, आप हताहत न हो। केस 28 को 99.9% फाइनल होने की चांस है, 1.1% में इधर इधर ही होगा। अगर कुछ टेक्निकल इशू नहीं होगी, अगर कहीं देखिए जज हैं, अगर बाहर नहीं चले गए है ना, या उनकी तबीयत नहीं खराब हुई, किसी प्रकार का कुछ इस तरह का इशू नहीं आया, तो सुनवाई होगी। इसी के साथ आप तमाम जितने भाई बंधु बिहार के जुड़े, सभी को मेरे तरफ से आदाब, सलाम, नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।